नमस्ते, मेरा नाम है वेदांत और स्वागत है आपका वेदांत हिस्ट्री वीडियोस के एक और नए एपिसोड में। वर्ल्ड वॉर 2 के विषय में इस वीडियो से पहले हम लोगों ने बात की थी बैटल ऑफ मिडवे के बारे में। तो अटैक ऑन पर्ल हार्बर बैटल ऑफ मिडवे से 6 महीने पहले हुआ था और अमेरिका पे इसका बिल्कुल उल्टा असर दिखा था। बैटल ऑफ मिडवे में जैसे मैंने बताया था कि एक फील्ड अटैक प्लान था कि कैसे जो जापान के मैसेजेस थे वो अमेरिका द्वारा डिकोड कर लिए गए और उनको पता चल गया कि कितने सारे एयरक्राफ्ट यूज़ हुए हैं, कितने एयरक्राफ्ट कैरियर यूज़ हुए हैं और कहाँ यह हमला करना है और कैसे हमला ये करना है। लेकिन पर्ल हार्बर के सामने पर्ल हार्बर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। पर्ल हार्बर पे जो जापान के जनरल थे, जनरल यामामोटो, वो पर्ल हार्बर के अटैक से पहले अमेरिका विज़िट कर चुके थे। तो उनका एक ओपिनियन था कि उनको अमेरिका पे हमला नहीं करना चाहिए क्योंकि वो पर्ल हार्बर मतलब अमेरिका विज़िट किए थे। इसीलिए उनको ये पता था कि अमेरिका की इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसीलिए उनको हमला नहीं करना चाहिए अमेरिका पे, वरना वो लोग मुश्किल में पड़ सकते हैं। जापान के एम्परर हिरोहितो ने कहा था हम ये हमला करेंगे। तो यामामोटो ने कहा था कि अगर हम लोग को अगर अमेरिका पे हमला करना ही है तो अगर हम लोग जो साउथ ईस्ट एशिया में अगर जो आइलैंड्स जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और ताइवान, चाइना, इन सब आइलैंड्स पे अगर हम लोग हमला करेंगे तो ऑफकोर्स यूएसए हम पे ऑफेंस करेगा, मतलब इंटरफेयर करेगा। लेकिन अगर हम लोग उसी जगह पे हमला कर दें जहाँ पे यूएसए की सेना यानी नेवी रहती है, तब उनको ज़्यादा नुकसान हो सकता है। क्योंकि अगर वो लोग साउथ ईस्ट एशिया को कैप्चर करेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि आगे आने वाले सालों में अमेरिका उन पर कब्ज़ा कर ले, मतलब अमेरिका वापस हासिल कर ले वो हिस्से जापान ने उनसे छीने थे। तो यामामोटो ने ऑर्डर दिया, मतलब यामामोटो ने प्लान बनाया कि हम लोगों को साउथ ईस्ट एशिया में अपने कुछ ट्रुप्स को रखने हैं, जिससे ऐसा लगे अमेरिका को कि हम लोग वहीं हमला करेंगे, एग्जैक्टली साउथ ईस्ट एशिया में। वहाँ हम लोग पर्ल हार्बर पे अटैक करने का कोई चांस ही नहीं था जापान का। लेकिन जापान के एम्परर मतलब जापान के जनरल यामामोटो ने कहा था कि हम लोगों को पर्ल हार्बर पे अटैक करना है। तो कुछ एयरक्राफ्ट कैरियर्स जिसमें बहुत सारे एयरक्राफ्ट थे वो चले गए पर्ल हार्बर पे। उनको ये डर था कि अगर एक एयरक्राफ्ट मतलब अगर एक बोट भी अगर अमेरिकन सिपाहियों की या नॉर्मल पीपल की एक बोट भी अगर वहाँ उनको देख लिया कि ये इतने सारे जापान के एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर्ल हार्बर की तरफ जा रहे हैं, ज़रूर वो अमेरिका को बता देंगे और वो लोग पहले ही तैयार हो जाएंगे, तो इससे हमारा अटैक फेल हो सकता है। इसका उनको हमेशा मतलब पूरे के पूरे पर्ल हार्बर के इन्वेजन पे उनको इसका डर था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर पूरे विशाल प्रशांत महासागर में हज़ारों किलोमीटर चल के वो मतलब हज़ारों किलोमीटर ट्रैवल किया था उन शिप्स ने पर्ल हार्बर के पास। और जब वो लोग पर्ल हार्बर से 300 किलोमीटर दूर थी तब तक उनको कहीं ट्रैक नहीं किया गया था। उन्होंने 300 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट्स को लॉन्च किया पर्ल हार्बर की इन्वेजन में। अमेरिका के वहाँ पे ऑफकोर्स वहाँ पे रडार थे, उन्होंने जापान के एयरक्राफ्ट्स को कैच कर लिया, मतलब उनको डिटेक्ट कर लिया। और उन्होंने देखा कि ये इतने सारे एयरक्राफ्ट कैसे आ सकते हैं, अगर कोई ट्रेनिंग वहाँ पे हो रही है तो ज़रूर 2-3 एयरक्राफ्ट ही होंगे। लेकिन फिर भी उन्होंने इसको नकार दिया कि ज़रूर यहाँ पे कोई ऑफेंसिव ट्रेनिंग हो रही है अमेरिका से, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंफीरियर कमांडर्स थे जिनको इतने हाई जानकारी नहीं मिलती है कि कहाँ पे अटैक हो रहा है, जिन्होंने डिटेक्ट किया था, इसलिए उन्होंने इसको इग्नोर किया। और ये सबसे ज़्यादा बड़ी गलती हुई पूरे पर्ल हार्बर के इन्वेजन में अमेरिकन द्वारा। जापान का मेन टारगेट था अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स। 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स अमेरिका पे रोज़ाना होते थे, वो थे यूएसएस यूटेकन, यूएसएस इंटरप्राइज और यूएसएस हॉर्नेट। यही एयरक्राफ्ट कैरियर्स है जिन्होंने बाद में 6 महीने बाद बैटल ऑफ मिडवे में जापान को मार दी थी। ये तीनों एयरक्राफ्ट कैरियर उस समय ट्रेनिंग पे गए थे और इन तीनों एयरक्राफ्ट कैरियर्स
पर्ल हार्बर पे मौजूद नहीं थे। तो जब वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने वहाँ पे जितने भी क्रूजर्स, डिस्ट्रॉयर, मोस्टली बैटलशिप्स, उन पे अटैक करना शुरू किया। सबसे पहले स्ट्राइक उन्होंने दी अमेरिका के एयरफील्ड्स पर, क्योंकि उनको पता था कि जैसे ही हम लोग पर्ल हार्बर के पास पहुंचेंगे, अमेरिका के वो ढेर सारे जो प्लेन्स वहाँ पे पर्ल हार्बर पे हैं वो टेक ऑफ करेंगे और हम पे स्ट्राइक करेंगे। तो उन्होंने जब सारे के सारे प्लेन्स को धड़ाधड़ उड़ाना शुरू कर दिया, एयरफील्ड्स को तबाह कर दिया, तब उन्होंने अपने मेन टारगेट यानी बैटलशिप्स और क्रूजर्स और डिस्ट्रॉयर्स पे टारगेट किया। एक गलती उनको बहुत भारी पड़ गई थी। वहाँ पे एयरक्राफ्ट कैरियर्स, अमेरिका के कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर वहाँ पे मौजूद नहीं थे। तो वहाँ पे जितनी भी शिप्स थी, मैक्सिमम शिप्स उन्होंने डैमेज कर दी थी, जिसमें सबसे ज़्यादा बड़ी शिप USS, मतलब सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी शिप को हुआ था तो USS एरिज़ोना थी। एक जापानीज़ बॉम्ब USS एरिज़ोना के शेल मैगजीन में लग गया था, जिससे USS एरिज़ोना में बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था और उसके कई सारे क्रू की डेथ हो गई थी। तो जब फर्स्ट और सेकेंड वेव हुआ तो उसमें USA को भारी नुकसान हुआ, लेकिन जापान ने थर्ड वेव को लॉन्च नहीं किया। अब ये क्यों लॉन्च नहीं किया, ये हम लोग बात करेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।